कभी सोचा है कि भारत जैसा इतना बड़ा, इतना विशाल देश आखिर चलता कैसे? इसका जवाब छिपा है एक किताब में, भारत का संविधान। और ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की पूरी कहानी है। तो चलिए आज इसके पन्ने पलट कर देखते हैं। ये है वो किताब, भारत का संविधान। अब देखिए, इसको देखकर ये मत सोचिएगा कि ये वकीलों के लिए कोई बहुत ही मुश्किल किताब है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे ऐसे समझिए कि ये पूरे देश के लिए एक गाइड बुक है, एक ऐसा मास्टर प्लान जो ये तय करता है कि इंडिया काम कैसे करेगा, हमारे प्रिंसिपल्स क्या होंगे और सबसे जरूरी हमें कौन कौन से अधिकार मिलेंगे। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी और इतनी ज़रूरी किताब को आखिर ऑर्गेनाइज कैसे किया गया है, इसे इतना आसान कैसे बनाया गया है कि सब समझ सकें। क्योंकि देखिए, एक अच्छे स्ट्रक्चर के बिना तो कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़ कंफ्यूजिंग लग सकती है ना। तो इसका जवाब बड़ा सिंपल है। जैसे किसी भी किताब में चैप्टर्स होते हैं, ठीक वैसे ही संविधान को भी अलग अलग चैप्टर्स में बांटा गया है, और इन्हीं चैप्टर्स को हम कहते हैं भाग या पार्ट्स। हर भाग का अपना एक खास टॉपिक है, जिससे पूरी बात को समझना बहुत आसान हो जाता है। और ये भाग कितने थे? 22। जब हमारा संविधान बना था तो इसमें ओरिजिनली कुल 22 भाग थे। जरा सोचिए, सिर्फ 22 चैप्टर्स, जिन्होंने हमारे पूरे देश के लीगल और गवर्नमेंट सिस्टम का पूरा फाउंडेशन तैयार किया। पहले 4 भाग तो मानो नींव की ईंटें हैं, और आगे के भाग सरकार, पार्लियामेंट, कोर्ट्स, इलेक्शन, इन सब की पूरी इमारत खड़ी करते हैं। आज हम उन्हीं पहली 4 ईंटों को, यानी पहले 4 पार्ट्स को जरा करीब से जानेंगे। तो चलिए एक देश बनाने की कहानी शुरू करते हैं। सोचिए, अगर एक नया देश बनाना हो तो सबसे पहला, सबसे लॉजिकल स्टेप क्या होगा? जाहिर है, सबसे पहले यह तय करना होगा कि जमीन एरिया कहाँ तक है और फिर उस जमीन पर कौन लोग रहते हैं। और बस ठीक यही काम करता है संविधान का भाग 1। ये भारत की सीमाओं को, उसकी बाउंड्रीज को डिफाइन करता है कि हमारा देश आखिर कहाँ तक फैला है। ये बिल्कुल साफ साफ बताता है कि इंडिया क्या है, अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यों का एक संघ। ठीक है, तो जमीन डिफाइन हो गई। अब अगला लॉजिकल स्टेप क्या होगा? यह तय करना कि इस जमीन का नागरिक कौन है, सिटीजन कौन है। और यहीं आता है पार्ट 2, नागरिकता यानी सिटीजनशिप। यह बताता है कि कौन भारत का नागरिक है और नागरिकता के रूल्स क्या हैं। तो जमीन तय हो गई, लोग भी तय हो गए। अब इस ब्लूप्रिंट में आगे क्या है? आगे है इन नागरिकों से किया गया वादा और सरकार को दिया गया वो रास्ता जिस पर चलकर वो इन वादों को पूरा कर सके। और अब आता है भाग 3। इसे अक्सर हमारे संविधान का दिल कहा जाता है, और सही भी है, क्योंकि ये हम सबसे, हर एक इंडियन सिटीजन से किया गया एक सॉलिड वादा है। हमारे फंडामेंटल राइट्स, ये वो अधिकार हैं जिन्हें कोई भी नहीं छीन सकता, जैसे बराबरी का अधिकार, बोलने की आज़ादी और जीने का अधिकार। अच्छा, अगर पार्ट 3 नागरिकों से किया गया वादा है, तो पार्ट 4 क्या है? पार्ट 4 है सरकार के लिए एक मॉरल कंपास। ये कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो सरकार को रास्ता दिखाते हैं कि एक अच्छा वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए उसे किस डायरेक्शन में काम करना है। और यहीं पर मामला थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे अधिकार और सरकार के लिए सिद्धांत आपस में टकरा रहे हैं, लेकिन असल में ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं जिनका मकसद एक ही है, एक बेहतर समाज बनाना। तो अब तक की कहानी को एक बार जल्दी से रिवाइंड करते हैं। इसमें एक बड़ा ही शानदार लॉजिक है ना? सबसे पहले पार्ट 1 ने देश की बाउंड्रीज तय की, फिर पार्ट 2 ने बताया कि इन बाउंड्रीज के अंदर नागरिक कौन हैं, उसके बाद पार्ट 3 ने उन नागरिकों को अधिकार दिए, और आखिर में पार्ट 4 ने सरकार को एक रोड मैप दिया कि इन अधिकारों को हकीकत कैसे बनाना है, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल लॉजिकल। और यही सबसे ज़रूरी बात है कि ये जो पूरा क्रम है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये ऐसे रैंडम नहीं है। ये ज़मीन से एक देश को बनाने का एक बहुत ही गहरा, बहुत ही लॉजिकल प्रोसेस है। ये दिखाता है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने कितनी दूर की सोची थी। ये कमाल का है सच में। ये हमें दिखाता है कि हमारे फाउंडिंग फादर्स ने इंडिया की नींव कैसे रखी, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप जमीन, दूसरा स्टेप नागरिक, तीसरा स्टेप अधिकार, और चौथा स्टेप शासन या सरकार जो इन अधिकारों की रक्षा करे। ये इतना सिंपल और लॉजिकल है कि इसे भूलना वाकई मुश्किल है। और जैसा कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था, संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, ये जीवन का एक माध्यम है। इसका मतलब यही है कि ये सिर्फ कागज पर लिखे नियम नहीं है। इसका स्ट्रक्चर, इसके पार्ट्स, ये सब एक जिंदा सांस लेते हुए डॉक्यूमेंट का हिस्सा है जो हमारे देश को हर दिन, हर पल गाइड करता है। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए,
संविधान के इस विशाल ब्लूप्रिंट में से कौन सा भाग आज हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है? क्या वो सीमाएं हैं, नागरिकता है, हमारे अधिकार हैं, या फिर सरकार को दिए गए दिशा निर्देश? इस पर सोचिएगा जरूर।